मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणुउपाय के सूत्र 28 पर हैं। अब हम शिव सूत्र के उस पड़ाव पर हैं जहां पर शिव तुल्य हुए साधक की या योगी की योग्यताएं बताई जा रही हैं। इन योग्यताओं को ही सिद्धियां कहा जाता है। तो सिद्धियां बताने के क्रम में पिछले सूत्र में कहा गया कि उसका शरीर ही व्रत है, ब्रह्मांडीय संकल्प का निमित्त है। अब आगे आज का यह सूत्र कहता है कथा जप है, अर्थात उसके माध्यम से व्यक्त होने वाली वाणी जप के समान है। उसका प्रत्येक शब्द जप की तरह है, उसका एक भी शब्द निरर्थक नहीं है। तो देखिए जप क्या है। जप चित्त को या मन को एकाग्र करने की एक विधि है। कुछ साधक जो ध्यान विधि या अन्य विधियों के द्वारा मन को एकाग्र करने के बजाय जप के द्वारा अपने चित्त को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं। तो जप का साधन कोई विशेष मंत्र होता है जो किसी गुरु के द्वारा दिया हुआ हो सकता है। उसको बार बार दोहराया जाता है या उसका अभ्यास किया जाता है, जिससे कि साधक का चित्त एकाग्र होता है। तो एकाग्र होने से क्या हो रहा है, अब जो ऊर्जा इधर उधर के विचारों में व्यय हो रही थी, खर्च हो रही थी, वह एक जगह इकट्ठी होने लग जाती है, एकाग्र होने लग जाती है, जिससे क्या होता है, चेतना को ऊपर उठाने में सहायता मिलती है, ऊपरी चक्रों तक ऊर्जा पहुंचने लगती है। परंतु जो ऐसा सिद्ध योगी है उसको किसी मंत्राभ्यास की अब आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके मुख से निकला प्रत्येक शब्द स्वयं मंत्र ही हो जाता है। वह निष्प्रयास हो जाता है और कुछ भी अनावश्यक नहीं बोलता। तो उसकी वाणी से प्रकट हुआ प्रत्येक शब्द वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करता है जैसा कि एक मंत्र का होता है। यानी कि उसकी वाणी सुनने वाले में वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करती है जिससे कि चेतना के उत्थान में सहायता मिलती है। तो ऐसे सिद्ध योगी की वाणी इतनी प्रभावी हो जाती है कि सुनने वाले की चेतना का उत्थान करने में भी सक्षम होती है। तो एक व्यक्ति जब शास्त्रों में कही गई ऋषियों के वाक्यों को पढ़ता है या किसी कथाकार के मुख से सुनता है, तब शास्त्रों के ये शब्द उसके चित्त में ऐसा प्रभाव नहीं डालते जिससे कि उसका चित्त परिवर्तित हो सके। लेकिन जब यही शब्द किसी आत्मज्ञान में स्थित गुरु या साधक की वाणी से श्रोताओं या शिष्यों के लिए कहे जाते हैं, तो ये शब्द उसके चित्त को परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। तो इसका कारण क्या है, उसकी वाणी यह प्रभाव उत्पन्न करने में कैसे सक्षम हुई? क्योंकि अब वह विश्व चेतना के साथ एकाकार है, वह पूरी तरह से चेतना में स्थित है। तो उसकी वाणी से व्यक्त होने वाला प्रत्येक शब्द भी तत्व चिंतन से ही संबंधित होता है। तो वहां पर ऊर्जा कहीं भी इधर उधर व्यय नहीं हो रही है, पूरी ऊर्जा एक जगह एकाग्र होती है और वाणी के माध्यम से सुनने वाले तक पहुंचती है। तो उसका एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ऐसे योगी में यह सिद्धि आ जाती है कि उसके शब्द मंत्र की तरह कल्याणकारी होते हैं। उनको सुनने मात्र से ही जन सामान्य और साधकों के भ्रम का निवारण होता है और उन्हें आंतरिक शांति की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।